नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। लखनऊ में इस समय अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें 4 मुख्य परियोजनाएं हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की, जिनके लिए अधिग्रहण होना है। जिसमें सुल्तानपुर रोड पर आपकी IT सिटी और वेलनेस सिटी, और आगरा एक्सप्रेसवे पर अब वरुण विहार उनकी योजना है, वहाँ पर अधिग्रहण होना है। और सीतापुर रोड पर नैमिषारण्य योजना है, उसके लिए अधिग्रहण होना है। सभी के लिए नोटिफिकेशन हो गया है। वीडियोज़ भी मैंने डाले हैं चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि अगर वहाँ पर आपकी ज़मीन है और वह ज़मीन अधिग्रहण में है या नहीं है, आप वीडियो के माध्यम से पता कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे और काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि भाई अधिग्रहण हो रहा है तो वहाँ पर मुआवजा मुझे कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। किसी के प्लॉट पर बुलडोज़र चल गया है, किसी को नोटिस मिला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग परेशान हैं और कमेंट भी कर रहे थे, लोगों को सही सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें रखूँगा, कुछ पॉइंट्स हैं वो रखूँगा, और उनके माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी कि जो अधिग्रहण हो रहा है उसमें आपको क्या करना है और कैसे करना है, और जो आप लोगों के कुछ सवाल हैं, कुछ कन्फ्यूजन होंगे मन में, वह इसमें क्लियर हो सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में कुल 7 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उन 7 पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वो पॉइंट मैं आप लोगों को जल्दी से बता दे रहा हूं। पहला पॉइंट अपना है, किसकी ज़मीन का अधिग्रहण होगा। दूसरा है, मुआवजा किसे मिलेगा। तीसरा है, अगर प्लॉट पर बुलडोजर चल गया है तो क्या मुआवजा मिलेगा। चौथा है, अगर किसी का मकान बना है और वह नंबर अधिग्रहण में है तो क्या होगा। पांचवा है, मुआवजा कितना मिलेगा। और छठवां पॉइंट अपना है कि अगर हम मुआवजा या पैसा ना लेना चाहें तो क्या हमें ज़मीन मिल सकती है। सातवां, अगर आपका घाटा संख्या लिस्ट में नहीं है तो आप क्या करें। टोटल यह 7 पॉइंट हैं। इन 7 पॉइंट्स पर मैं एक एक करके आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों तक भी शेयर करिएगा, ताकि जो लोग बाहर हैं और उनकी ज़मीनें यहाँ पर हैं, ये कार्रवाई चल रही है, उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है, तो हो सकता है सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके माध्यम से उनको जानकारी मिल जाए, तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने 1 नंबर के टॉपिक पर, जो अपना पहला है, किसकी ज़मीन का अधिग्रहण होगा। तो देखिए भाई, जितने भी नंबर लिस्ट में हैं, IT सिटी हो, वेलनेस सिटी हो, या आपका वरुण विहार हो, या जो नैमिषारण्य योजना है सीतापुर रोड पर, वह, उन सभी की लिस्ट में जिनके भी नंबर वहाँ पर हैं, उन सभी नंबरों का वहाँ पर अधिग्रहण होना है, प्रस्तावित है और यह तय है। अब अगर भविष्य में कुछ योजना में बदलाव कर दिया जाए, मान लीजिए कोई एरिया बढ़ा दिया जाए या कोई एरिया घटा दिया जाए, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि किसी नंबर का अधिग्रहण ना हो। लेकिन यह मान के चलें कि जितने नंबर लिस्ट के अंदर हैं, उन सभी नंबरों का अधिग्रहण होना है, वह सभी नंबर अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित हैं। तो जिन लोगों की भी वहाँ पर ज़मीनें हैं, मकान है, दुकान है, या जो भी चीज़ें हैं, और उनका अगर वहाँ पर लिस्ट में नंबर आया है तो उनका अधिग्रहण होगा। यह ज़रूर हो सकता है कि आपका नंबर लिस्ट में है और उस नंबर का रकबा बड़ा है, और उस नंबर में कुछ निर्माण किया हुआ है, कुछ खाली है। तो ये हो सकता है वहाँ पर कि जो खाली वाला एरिया है वही अधिग्रहण में हो और बाकी का एरिया आपका छोड़ दिया गया हो। तो लिस्ट देखते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ पर रकबा कितना लिया गया है अधिग्रहण में। उससे भी आपको क्लियर हो सकता है कि आपका वहाँ पर अधिग्रहण हो रहा है उस नंबर में या नहीं हो रहा है। तो दूसरा अपना पॉइंट है कि मुआवजा किसे मिलेगा। तो देखिए भाई, मुआवजा उन सभी लोगों को मिलेगा जो वहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं अधिग्रहण से, या जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर अधिग्रहित की जा रही है। तो इसमें देखिए, सिर्फ मालिक ही हकदार नहीं होता है मुआवजे का। जो नियम कायदा है उसके हिसाब से सिर्फ मालिक ही हकदार नहीं होता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपकी उस प्रॉपर्टी का अधिग्रहण हो रहा है, तो आप वहाँ पर मुआवजे के हकदार हैं। साथ में अगर आपने उस प्रॉपर्टी को किसी को बटाई पर दे रखा है, किसी को ठेके पर दे रखा है, या आपकी कोई फैक्ट्री है, या आपने किसी को किराए पर चलाने के लिए दुकान दे रखी है,
या कुछ भी इस तरीके का है जो उस ज़मीन का उपभोग कर रहा है, उसके बदले में उसकी आजीविका चल रही है और वह आपको कुछ पे कर रहा है, उन सभी लोगों को वहाँ पर मुआवज़ा मिल सकता है। वह लोग भी मुआवजे के हकदार होते हैं, ऐसा नियम है। बाकी किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं वह अलग बात है, लेकिन नियम के तहत यह भी है कि जितने लोग वहाँ पर प्रभावित होंगे उन सभी लोगों को मुआवजा वहाँ पर मिल सकता है। तो यह चीज़ समझ लें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको तो मुआवजा मिलेगा ही, साथ साथ में जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं जिनका काम धंधा वहाँ पर उससे चलता है या उस पर वो निर्भर हैं, तो उनको भी मुआवजा मिल सकता है, वह भी इस मुआवजे के हकदार होते हैं। तो तीसरा पॉइंट अपना है कि अगर प्लॉट पर बुलडोज़र चल गया है तो क्या मुआवजा मिलेगा? देखिए, बहुत सारे क्षेत्रों में अभी चाहे आईटी सिटी हो या वेलनेस सिटी हो या आपका नैमिषारण योजना हो, इन सभी जगहों पर बुलडोज़र की भी कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लॉट खरीद रखे थे और वहाँ पर उनका प्लॉट, उनका गाटा संख्या अधिग्रहण लिस्ट में है और उनके यहाँ पर बुलडोज़र भी चल गया है। तो क्या वहाँ पर उन लोगों को मुआवजा मिलेगा जिनके यहाँ पर बुलडोज़र चल चुका है, उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा? तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपका प्लॉट इस योजना के अंतर्गत कहीं पर है जहाँ पर अधिग्रहण होने वाला है और आपके प्लॉट पर, मकान पर या प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का बुलडोज़र की कार्रवाई हो गई है, तो मुआवजा आपको मिलेगा। कार्रवाई जितनी हुई है या हो रही है उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के मकान पर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई होगी, नोटिस वगैरह भले दिया गया हो जो वहाँ पर रह रहा हो। हाँ, अगर कोई बिल्डर बना रहा है तो उसके मकान ज़रूर तोड़े गए होंगे। बाकी जिन लोगों ने प्लॉट्स ले रखे हैं, प्लॉट हैं, बाउंड्री कर रखी है, उनकी बाउंड्रियाँ गिराई गई होंगी। अधिकतर कार्रवाई जो होती है वह बिल्डर के खिलाफ ही होती है, तो बिल्डर के खिलाफ वहाँ पर नोटिस वगैरह कटता है। लेकिन अगर आपने ज़मीन वहाँ पर ख़रीद रखी है और प्रॉपर आप उसके मालिक हैं, आपका दस्तावेज़ों में नाम है, उस ज़मीन के मालिक आप हैं, आपका वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होना है सिवाय उसके जो बुलडोज़र ने ध्वस्तीकरण किया है। आपके ज़मीन का आपको पूरा मुआवजा वहाँ पर आपको दिया जाएगा, भले ही वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई एक बार नहीं 3 बार हो गई हो, 4 बार हो गई हो। उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस चीज़ पर आपने मन बना लिया है कि भाई मेरी ज़मीन अधिग्रहण में जा रही है और मुझे अधिग्रहण में देना है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कितनी भी बार बुलडोज़र चले, अगर आपकी ज़मीन गवर्नमेंट लेगी तो उसका मुआवजा आपको मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा। बुलडोज़र चल गया है तो डरने वाली बात नहीं है। चौथा पॉइंट अपना है कि अगर किसी का मकान बना है और वह नंबर अधिग्रहण में है तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आपका वहाँ पर मकान बना है या दुकान बनी है या कोई चीज़ है, कुछ भी है, अधिग्रहण में वह नंबर है और आपकी उस प्रॉपर्टी का अधिग्रहण होता है, तो आपको पूरा पैसा दिया जाएगा ज़मीन का प्लस आपके निर्माण का। मान लीजिए कि आपका मकान है, तो जो सर्किल रेट के हिसाब से आपकी ज़मीन का पैसा बनता है आवासी का, वह आपका ज़मीन का पैसा मिलेगा सर्किल रेट का 2 गुना, प्लस उसके साथ में जो आपका निर्माण है, निर्माण का पैसा कैसे निकाला जाएगा उसके लिए यह समझ लें कि जो सर्किल रेट होता है निर्माण का, जब आप सर्किल रेट बुक देखेंगे तो उसमें निर्माण किस दर्जे का है, किस तरीके का निर्माण है, उसका भी दर तय होता है। तो उस दर से वहाँ पर उसका भी पैसा जोड़ करके आपको दिया जाएगा। चाहे आपकी बाउंड्री हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका मकान हो, चाहे आपका गोडाउन हो, कुछ भी हो, जो भी वहाँ पर निर्माण होगा तो ज़मीन के साथ साथ आपको निर्माण का भी पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका खेत है, मान लीजिए आपका खेत है और उस खेत में आपने बोरिंग करा रखी है या आपने कुआं बनवा रखा है या आपने वहाँ पर पेड़ लगा रखे हैं, बाग है आपका और वहाँ पर अधिग्रहण हो रहा है, तो आपको ज़मीन के साथ साथ उन सभी चीज़ों का पैसा मिलेगा जिन चीज़ों का वहाँ पर नुकसान हो रहा है या जो चीज़ें अधिग्रहण की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं उसमें जा रही हैं। तो इस चीज़ से एकदम न घबराएं कि जो हमारा मकान है या हमारी जो और प्रॉपर्टी है, जो हमने बिल्डिंग बनाई है या कुछ भी है, उसका पैसा नहीं मिलेगा। हर चीज़ का, एक चीज़ का आपको पैसा मिलेगा। यह नियम कानून में है और यह जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा।
अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके लिए बता दूंगा। 5वां पॉइंट अपना है कि मुआवजा कितना मिलेगा। तो देखिए भाई, मुआवजा देने के लिए यहाँ ज़मीन का निर्धारण होगा कि कौन सी ज़मीन कैसी है और उसका कितना मुआवजा देना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा इस मामले में। बाकी अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा प्रॉपर समझाने के लिए। फ़िलहाल अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुआवजा कितना मिलेगा। तो देखिए, 3 कैटेगरी में ज़मीन को बाँटा जाएगा। एक तो आवासीय, और दूसरा व्यावसायिक, और तीसरा कृषि। कृषि, आवासीय और व्यावसायिक 3 पॉइंट होंगे जिसमें आपको अलग-अलग मुआवजा मिलेगा। सर्किल रेट बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें सामान्य भूमि होती है, कृषि भूमि, उसका कम होता है। उसके बाद में फिर होती है आबादी से लगी हुई, उसका अलग होता है। और उसके बाद में होता है रोड से लगी हुई, संपर्क मार्ग, जनपदीय मार्ग, वो अलग होता है। तो ज़मीन का 3 तरीके का रेट होता है, उसमें जिस कैटेगरी में आपकी ज़मीन फिट बैठेगी उस कैटेगरी का आपको मुआवजा मिलेगा। तो अगर कृषि का है तो कृषि का सामान्य भूमि है तो सामान्य भूमि का आपको वहाँ पर पैसा जोड़ करके 4 गुना जो बनता होगा वह दिया जाएगा। साथ में आपका वहाँ पर अगर कोई निर्माण है, कोई कुआँ, बोरिंग, पेड़ वगैरह कुछ है तो उसका भी मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई आपने पंप हाउस बना रखा है, या कोई अपने रहने के लिए कमरा बना रखा है, या कुछ भी बना रखा है, तो उसका भी पैसा मिलेगा। और जो आवासीय ज़मीन होती है उसका आपको 2 गुना मिलेगा। जैसे कि आपने अपनी ज़मीन का 143 करा रखा है, धारा 80 करा रखा है, तो उसका आपको 2 गुना मिलेगा। उसका सर्किल रेट ज़्यादा होता है, जिसमें आपका फिट बैठेगा उस हिसाब से आपको मुआवजा वहाँ पर दिया जाएगा। सड़क वगैरह से आपकी लगी हुई ज़मीन है तो उसका मुआवजा और ज़्यादा होता है, वह आपको और ज़्यादा मिलेगा। अब कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना सर्किल रेट है, अभी नया सर्किल रेट लागू हो गया है, तो उस हिसाब से कितना मुआवजा मिलेगा यह भी आप जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सर्किल रेट बुक दिखा दूंगा और सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कौन से गांव में कौन-कौन सी कैटेगरी का कितना-कितना मुआवजा बन सकता है या बनता है, क्या रेट है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अपना 6वां पॉइंट है कि अगर हम पैसा ना लेना चाहें तो क्या हमें ज़मीन मिल सकती है। अधिग्रहण यहाँ पर हो रहा है। अधिग्रहण में आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप चाहें तो पैसा ले लें, और अगर आप पैसा नहीं लेना चाहते हैं तो एलडीए के साथ में आप एग्रीमेंट कर लें और उनको पूलिंग में ज़मीन दे दें। जो ज़मीन आप देंगे एलडीए को, उस ज़मीन का 25% हिस्सा आपको वह डेवलप प्लॉट के रूप में वापस कर देंगे, और वह हिस्सा जो आपका वापस करेंगे वह उनको परियोजना लॉन्च करने के पहले देना पड़ेगा। यानी कि अगर वहाँ पर उन्होंने प्लॉट काटे हैं और उनको प्लॉट बेचने हैं तो उसके पहले वहाँ पर उनको आपको कब्जा दे देना होगा। उसके बाद में वह वहाँ पर प्लॉट वगैरह अपना सेल कर पाएंगे या योजना को लॉन्च कर पाएंगे। तो यह ऑप्शन आपके पास में है। अगर आपके पास वहाँ पर ज़मीन है और आप पैसा नहीं लेना चाहते हैं, आप अपनी ज़मीन को एलडीए को देना चाहें पूलिंग में तो दे सकते हैं, उसके बदले में आप ज़मीन ले सकते हैं। और साथ-साथ में अगर ये है कि आप देना ही नहीं चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। आप कलेक्टर के पास में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि भाई हमको यहाँ पर अधिग्रहण में अपनी ज़मीन नहीं देना है, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, वहाँ पर उस प्रक्रिया के तहत जा सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट भी जा सकते हैं। अधिग्रहण के खिलाफ में आप ना देना चाहें तो आपके लिए वो रास्ता भी खुला है कि आप ज़मीन ना दें। लेकिन अगर आपकी छोटी ज़मीन है, 1000-2000 स्क्वायर फीट की है, तो आपको मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप इस तरीके की लड़ाई लड़ें, क्योंकि लड़ाई लड़ने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा और पता नहीं कब फैसला हो तो आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, यह आपको सोच विचार कर ही कोई काम करना चाहिए। 7वां अपना पॉइंट है, अगर आपका गाटा संख्या अधिग्रहण लिस्ट में नहीं है तो क्या करें। तो देखिए भाई, अगर आपका गाटा संख्या अधिग्रहण लिस्ट में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपकी ज़मीन का अधिग्रहण ना हो रहा हो और आपको अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो जैसे जहाँ पर है उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। बाकी अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो अगर आपकी कृषि वाली ज़मीन है तो उसको आप आवासीय में कन्वर्ट करा लें, राजस्व विभाग में धारा 80 उसका करवा लें, और वहाँ पर बाउंड्री वगैरह करके अपना कुछ टीन शेड वगैरह डाल दें या कुछ निर्माण करना हो तो वो कर सकते हैं। बाकी हो सकता है योजना छोटी बड़ी हो, इसमें बदलाव हो, तो अगर बदलाव होता है, मान लीजिए
और ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो आपका वहाँ पर जा सकता है नंबर और अधिग्रहण हो सकता है आपकी ज़मीन का। अगर अधिग्रहण आपकी ज़मीन का होगा और आपने धारासी वगैरह करा रखा होगा तो आपको उसका अच्छा पैसा मिलेगा, और अगर आपने कुछ निर्माण भी करा रखा होगा तो उसका भी अच्छा पैसा मिलेगा। तो अगर आपका अभी नोटिफाइड नहीं है नंबर अधिग्रहण में और वहाँ पर आपके अगल बगल आसपास अधिग्रहण हो रहा है तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यह एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी सूचना मिल सके। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, सभी के कमेंट्स का मैं जवाब देता ही देता हूँ। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स के जवाब हो सकता है ना मिले हों, तो उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर मिला होगा। और अब आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।